खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां शहर के पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक निस्वा इंटर कॉलेज में स्कूल के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले कई वर्षों से विद्यालय में विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मान्यता लेने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तरक्की याफ्ता निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ को तरक्की की तरतीब में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले कई वर्षों से विद्यालय में विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र के विषयों की मान्यता के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे, जो आज कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। ये विद्यालय के लिए और यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है। इस खुशी के मौके पर विद्यालय के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि अब विद्यालय की कक्षा 11-12 की छात्राओं को विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग व गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तारिक ख्वाजा ने बताया कि आज के समय में केवल शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिससे समाज की बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चियां अगर तालीम याफ्ता होंगी तो समाज से बहुत सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आज शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और नई नई तकनीकें आ गई हैं। तारिक ख्वाजा ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है और काफ़ी बच्चियों ने अंग्रेजी माध्यम में दाखिला भी लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से विद्यालय के भवन निर्माण, साफ सफाई, नए शौचालय का निर्माण आदि में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पहले शहर में निस्वा इंटर कॉलेज शिक्षा के मामले में बहुत बड़ी अहमियत रखता था, उसी तरह से आज फिर से निस्वा इंटर कॉलेज शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ख्याति प्राप्त कर रहा है। आपके माध्यम से हमको ये जनपद वासियों को ये बताना है कि निस्वा स्कूल को नई मान्यताएं 2 स्ट्रीम में मिली हैं, जो साइंस है और कॉमर्स है, और 5 अतिरिक्त आर्ट के विषयों में मिली है, जिसमें होम साइंस, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और ज्योग्राफी। इन 5 सब्जेक्टों में आर्ट्स की मान्यता मिली है और कॉमर्स और साइंस की 11वीं-12वीं के लिए मान्यता मिली है। सन 2000 में मान्यता समाप्त हुई थी लगभग, और उसके बाद प्रयास विद्यालय के लोगों ने किया और जो नहीं सफल हो पा रहे थे, तो जब से नया मैनेजमेंट आया है इसने कोशिश किया और उसके परिणाम ये है कि आज हमको साइंस, कॉमर्स और तमाम विषयों की मान्यता प्राप्त हुई। ये माइनॉरिटी एडेड विद्यालय है और इसमें पहले तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी जब हम लोगों के पास कार्यभार आया, लेकिन मेहनत किया गया, लोगों को बताया गया और क्वालिटी में भी सुधार किया गया, तो अब ये संख्या तकरीबन 1000 के आसपास है। और शिक्षकों की भी भारी कमी थी यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट के तौर पे हम लोगों ने शिक्षकों को हायर किया और उनसे पाठन पठन का काम हम लोग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। इस बार हम लोगों के यहाँ से तकरीबन 6-7 बच्चे थे जो 90% के आसपास उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में 12वीं में प्राप्त किया है। उनको सम्मानित भी किया गया एक कार्यक्रम करके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कुछ फंड भी हम लोगों ने इकट्ठा किया था, जिससे अभी 20 कमरे बनाए गए हैं और इसमें इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं, यहाँ दोनों चलता है, तो उनको एकोमोडेट करके भवनों की कमरों की कमी थी शिक्षण कक्ष की, तो वो मेरे ख्याल से अब पूरी हो जाएगी। और फिर आगे भी सोच रहे हैं कि विद्यालय और भी विस्तार करेगा, तो कुछ टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह का भी प्रोग्राम है, वो जल्दी। बच्चों के लिए सारी चीज़ें फ्री हैं यहाँ पे, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पूरी सहायता विद्यालय के थ्रू मिलती है। और 9वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, अगर उसमें भी कुछ उनको प्रॉब्लम आती है तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है। उनकी पढ़ाई में पैसे की बाधा नहीं आने दिया जाएगा। बच्चों को जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे और उसका साथ हम लोग देंगे बच्चों। ये समझ लीजिए कि आसपास जो शहर के जो बच्चे हैं, इस देहात में जो आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट के अभाव में इधर उधर दूसरे स्कूलों में जाते थे, दूर दराज जाके एडमिशन लेना पड़ता था। अब शहर में ही है, उनके घर के पास है, तो बहुत आराम होगा उनको। इधर उधर से जाने से अच्छा है कि वो अपने घर के आसपास ही पढ़ाई कर लेंगे।
अभी तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा हम लोगों ने मदद लिया नहीं है। ये जो भी काम किया गया है ये खुद ही कम्युनिटी के लेवल पे चंदा करके किया गया है। ये तकरीबन 70 साल पुराना विद्यालय है और इस विद्यालय के तो छात्र छात्राएं मतलब ये बताते हैं कि बहुत दूर दूर तक है यहाँ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा भी रहे हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। 2 साल से हमारी मुलाकात हुई, कुछ अलीगढ़ में है, कुछ जामिया मिलिया में है और कुछ तो विदेशों में भी हैं। और आखिर 5 सालों में बच्चों की उपलब्धि ये रही है कि 5-6 बच्चों ने नीट निकाला है और वो BHU में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आके तालीम हासिल करें और जो भी अगर उनके पास फाइनेंशियल या किसी चीज़ की दिक्कत है तो वो हमको बताएंगी तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व